अब सोल की एक्सपेक्टेशन है कि मैं वापस बॉडी में आऊँगी, और बहुत बार मुझे एज अ मीडियम उनको कहना पड़ता है कि अब ये बॉडी आपको लेने के लायक रही नहीं, आप छोड़ दीजिए। तो वो कहती है नहीं, ये ठीक हो जाएगी, इसको ठीक होना पड़ेगा क्योंकि मेरे काम अभी बाकी हैं। कभी कभी कोई एंसेस्टर हमको लेने आता है, हमारे पेरेंट्स हमें लेने आते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लेने आते हैं, तो कभी वो ग्रैंड पेरेंट्स की फेस भी हमारे फेस में दिखने लग जाता है। डेथ हैंगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सोल बॉडी छोड़ना चाहती है पर छोड़ पाती नहीं है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी सीट मत छोड़िएगा, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताएंगे, सुनाएंगे, जो वाकई आपको एक बार तो हिलाकर रख देंगे। तो आज है हमारे साथ साइकिक मीडियम, स्पिरिचुअल कोच और स्पिरिट्स और ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट करने वाली डॉक्टर मनमीत कुमार। हेलो मैम। हेलो। सो आज हम आपसे काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि हम कहते हैं कि जब कोई डेड बॉडी जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी से जब सोल निकलती है तो वेरियस पॉइंट्स होते हैं, मतलब ऐसा मैंने पढ़ा है, बट एग्जैक्टली में क्या होता है ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ जी, तो जब भी कोई सोल एक बॉडी को छोड़ती है, वो काफ़ी पॉइंट से छोड़ सकती है, ये आपने बिल्कुल सही सुना है। ज़्यादातर सोल जो है वो मूलाधार चक्र से निकलती है। और यही कारण है कि डेड बॉडी के टोज जो होते हैं उनको बांध दिया जाता है कि सोल अब निकल गई है, अब इसके अंदर वापस कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। कई लोगों की सोल उनके क्राउन चक्रा से भी निकलती है, जो मैंने पर्सनली देखी भी है। एक छोटी सी लाइट आती है और वो लाइट को आप देख सकते हैं, स्पेशली जो लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं। इस केस में उनकी फैमिली ने भी देखी थी। अच्छा, फैमिली ने भी देखी थी? हाँ, निकलते एक छोटी सी लाइट निकलती है और थोड़ी देर तक वो वहाँ पे फ्लिकर करती है और उसके बाद जैसे वो गायब हो जाती है। ओके। तो यहाँ से निकल सकती है। और जहाँ से भी आप सोचते हो कि सपोज किसी को गन शॉट का वूंड हुआ है, तो वहाँ जहाँ वूंड है वहाँ से सोल निकलेगी। किसी को बैक में अगर किसी ने छुरा घोंप के मारा है तो उसकी बैक से सोल निकलेगी। तो उस वूंड को बंद करना बहुत ज़रूरी है। जो इजिप्शियंस होते थे, जब उनके किंग्स मर जाते थे तो वो उनको एक प्रॉपर ऑयल्स में अनॉइंट करते थे। अब ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल वाले भी जब कोई जख्म होता है उसको बंद कर देते हैं। उसको, उस बॉडी को जलाने से पहले हमें उस एरिया को हल्दी से सर्कल कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, ताकि हल्दी एक ऐसा एजेंट होती है जो आत्माओं को रिपेल करती है, उनको आने नहीं देती। तो जो भी कोई किसी का वुंड होता है वहाँ हमें जल्दी से जल्दी उसके ऊपर हल्दी का लेप या उस एरिया को हल्दी से कवर कर देना चाहिए। तो सोल किसी भी पॉइंट से निकल सकती है, लेकिन हम सारे पॉइंट्स बंद कर देते हैं। नाक के अंदर रुई डाल देते हैं, मुंह तो बंद ही होता है, और टोज बांध देते हैं ताकि मूलाधार बंद हो जाए, और सर ढक देते हैं ताकि क्राउन चक्रा जो है वो बंद हो जाए। तो आत्मा कहीं से भी निकल सकती है, लेकिन जहाँ से आत्मा निकलती है, इंसान का वही चक्र अगले जन्म में एक एरिया ऑफ वीकनेस रहता है। अच्छा। जैसे अगर किसी की गन शॉट से वुंड हुई है और यहाँ पे गन शॉट है, तो वो जब अगले जन्म में पैदा होगा तो उसका थर्ड आई चक्रा जो है वो वीक रहेगा। तो काफ़ी लोग, अगर आपने देखा हो कि पास्ट लाइफ की मेडिटेशन में ये भी बोलते हैं, या जिन लोगों को हमेशा बैक में एक पॉइंट पे दर्द रहता है, ऐसे लोग अपनी पास्ट लाइफ में जाके देख पाते हैं कि उनको उस पॉइंट पे मारा गया था। तो आत्मा के निकलने के अलग अलग तरीके हैं। ये एक पूरी साइंस है, चक्रास की साइंस, मीडियमशिप की साइंस, सोल की साइंस, आकाशिक रिकॉर्ड्स की साइंस, और ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड है। तो मैम, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि जैसे कोई, मैंने सुना है और शायद मैंने ये एक्सपीरियंस भी करा है कि जब किसी की फेस बिफोर डेथ, या मतलब डेथ होने वाली है, वो चेंज हो जाता है। लाइक अभी एक रिलेटिव थी, लाइक मेरे हस्बैंड की दादी थी, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। तो उनका, जब मैं उनसे 2-3 दिन पहले मिली थी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि अब मतलब मैं मीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि उनका फेस मुझे एकदम चेंज लगा, उनके दांत मेरे को चेंज लगे। तो ऐसा होता है या मेरा वहम था ये? नहीं, ऐसा होता है। इनफैक्ट डेथ से 72 आवर्स पहले से
कुछ ऐसी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे फेशियल फीचर्स जो हैं वो बदलने लग जाते हैं। कुछ एनर्जीज हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अगर हम ज़िंदगी भर सब लोग कंट्रोलिंग होते हैं, सबको लगता है कि हमारी तरह से चीज़ें हों, ओल्ड लोग भी कंट्रोलिंग होते हैं। तो जब एक तरीके से आत्मा को पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि मैं अब जाने वाला हूँ, तो बहुत कुछ वो धीरे धीरे लेट गो करने लग जाते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग केवल पार्ट ही करना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। कभी आपको वो ये भी कहेंगे कि खुश रहो, ऐसा करते रहना। आपको नहीं पता और उनको भी नहीं पता कि अब उनकी डेथ का टाइम आने लग गया, लेकिन उनकी सोल को ये बात पता है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप उस समय उनसे ये भी पूछोगे कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो आप बोलेंगे कि मुझे बहुत फ्री लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अब अटैचमेंट कम होती जा रही है। तो वो भी आपको अपनी तरीके से ज़रूर बताएंगे कि उनको थोड़ा डिटैच, थोड़ा ईजी, थोड़ा फ्री हो जाते हैं। जो लोग बेड पे होते हैं, अगर आप उनको लास्ट 48 आवर्स में देखो, उनके फेस 3 या 4 बार चेंज होते हैं। और ऐसा भी कहते हैं और ऐसा होता भी है कि कभी कभी कोई एंसेस्टर हमको लेने आता है, हमारे पेरेंट्स हमें लेने आते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लेने आते हैं, तो कभी वो ग्रैंड पेरेंट्स की फेस भी हमारे फेस में दिखने लग जाता है। तो जो जिनकी डेथ होने वाली होती है वो ये भी कहेंगे कि मेरी मम्मी लेने आई हैं, और जो उनके साइड पे होंगे वो कहेंगे हाँ आप बिल्कुल नानी की तरह लग रहे हो। तो फेशियल एक्सप्रेशंस ज़रूर चेंज होते हैं डेथ से पहले। तो कई बार बॉडी में से सोल निकलना ही नहीं चाहती है, मतलब आप एकदम मतलब बिल्कुल डेथ बेड पे हो, आप कभी भी, हमें लगता है कभी भी आप जा सकते हो, बट स्टिल आप महीना, 2 महीना, 3 महीना सर्वाइव कर जाते हो, और बहुत बुरी कंडीशन में। ऐसा नहीं कि आप बड़े खुश हो, आप वेंटिलेटर पे भी हो, आप इंजेक्शंस में भी जा रहे हो, बट सोल बॉडी नहीं छोड़ रही है। फैमिली वाले प्रे कर रहे हैं कि अब एटलीस्ट इनको रिलैक्स मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा इनके इसमें भी कर्मा का कोई रोल होता है या सोल का इम्पोर्टेंस है? इस प्रोसेस को डेथ हैंगिंग कहते हैं। डेथ हैंगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सोल बॉडी छोड़ना चाहती है पर छोड़ पाती नहीं है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीज़न इसका है कि वो सोल को लगता है कि मेरे कुछ काम अधूरे रह गए हैं। तो अगर मैं आ जाऊं तो मैं ये इन्वेस्टमेंट कर दूं, मैं ये घर बेच दूं, मैं इसको ये प्रॉपर्टी इसके नाम कर दूं, कोई काम जो उनके अधूरे रह गए इसकी वजह से होता है। दूसरा इसलिए होता है क्योंकि सोल वेट करती है। एक मेरी क्लाइंट हैं जिनकी वेंटिलेटर पे डेथ हुई थी, और 1 महीने तक वो वेंटिलेटर पे रहीं, और हमें ये बाद में पता चला जिस दिन उनकी डेथ हुई इससे 2 दिन पहले ही उनके कमरे में जितना भी उनका गोल्ड था और कैश था पर्स में, वो चोरी हो गया। वो चोरी होते ही उनकी सोल रिलीज हो गई। तो कई बार हमारे कुछ कर्मास अधूरे रह जाते हैं और वो सोल चाहती है कि किसी तरीके से वो उनके यहाँ रहते रहते ही पूरे हो जाएं। उनको उस लड़के को जिसने चोरी की होगी कुछ देना होगा जो वो इस लाइफ टाइम में नहीं दे पाई, तो वो वेट कर रही थी कि वो उतना ले ले। तो एक ये होता है। एक ये होता है कि कभी कभी सोल बहुत स्ट्रांग होती है और बॉडी बहुत वीक पड़ जाती है, और ये अचानक से होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, अचानक से उनकी बॉडी बहुत वीक पड़ गई, या किसी का कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब सोल की एक्सपेक्टेशन है कि मैं वापस बॉडी में आऊँगी, और बहुत बार मुझे एज ए मीडियम उनको कहना पड़ता है कि अब ये बॉडी आपको लेने के लायक रही नहीं, आप छोड़ दीजिए। तो वो कहती है नहीं ये ठीक हो जाएगी, इसको ठीक होना पड़ेगा क्योंकि मेरे काम अभी बाकी हैं। तो सोल को ये समझाना, एक डेथ स्पेशलिस्ट जैसे मैं हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ लास्ट मिनट के ऊपर कि आप प्लीज़ अपनी बॉडी को छोड़ दीजिए। तो वो कहती है नहीं इसने मेरा ये देना है, या मेरी बॉडी स्ट्रांग है, आप कुछ दिन कोशिश कीजिए, मुझे ये एंटीबायोटिक दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। सोल कहती है हाँ, कि वो बॉडी ठीक हो जाए। तो ये जो डेथ हैंगिंग होती है उसमें सोल की ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन, नहीं तो किसी का कुछ चुकाना, चोरी होते ही कुछ और होते ही वो सोल रिलीज हो जाती है।